अमेरिकी सरकार के यूएपी यानी अज्ञात असामान्य घटनाओं की जांच की ये कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं। दशकों से अफवाहें हैं कि सरकारें यूएफओ छिपा रही हैं। चलिए आधिकारिक डेटा और दावों की कड़ियां जोड़ते हैं। कहानी में असली मोड़ तब आया जब विसल ब्लोअर डेविड ग्रुश ने 2023 में ये चौंकाने वाली गवाही दी। लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। सालों से कई गुप्त सरकारी कार्यालय इस रहस्य को सुलझाने में लगे थे। फिर 2022 में पेंटागन ने एआरओ बनाया। मकसद था इन अजीबोगरीब घटनाओं का बिल्कुल व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना। अगस्त 2022 तक एक आधिकारिक रिपोर्ट आ गई। इसमें 510 यूएपी मामले दर्ज थे, जिनमें ज्यादातर सैन्य एनकाउंटर्स थे। कई तो वेदर बलून निकले, लेकिन 171 मामले अपनी अजीबोगरीब उड़ान के कारण आज भी पूरी तरह अनसुलझे हैं। कहानी यहीं उलझती है। एक तरफ कोई सबूत नहीं वाली आधिकारिक रिपोर्ट और दूसरी तरफ ग्रुश के सनसनीखेज आरोप। ग्रुश का दावा था कि इस दशकों पुराने गुप्त प्रोग्राम का पर्दाफाश करने पर उन्हें बेहद क्रूर धमकियां मिली। इसी भारी दबाव के चलते 2026 में एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति आदेश आया, जिसने पूर्ण पारदर्शिता की मांग की। नतीजतन मई 2026 में युद्ध विभाग ने डेटा सार्वजनिक करने के लिए परस्यू नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया। इस वेबसाइट पर तुरंत 1 अरब से ज्यादा हिट्स आए। लोग इन रहस्यों का सच जानने के लिए बेताब थे। पहली रिलीज में 160 फाइलें सामने आईं। इनमें अपोलो ट्रांसक्रिप्ट से लेकर हवा में तैरते रहस्यमय ओर्ब्स का जिक्र था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि खुद पेंटागन के एआरओ को भी ये वीडियो काफी रहस्यमयी लगे। ठीक 2 हफ्ते बाद 222 नए दस्तावेज आए, जिनमें ईरान के पास एक सैन्य कैमरे में कैद यूएफओ दिखा। प्रतिक्रियाएं बिल्कुल बंटी हुई थी। संशयवादियों ने इन्हें कैमरे की खराबी बताया, तो कई पादरियों ने इसे राक्षसी धोखा कहा। वैज्ञानिकों का तर्क था कि बिना ठोस सबूत के ये धुंधले वीडियो और बयान एलियन तकनीक साबित नहीं करते। लेकिन एआरओ निदेशक भी मानते हैं कि कुछ घटनाएं भौतिकी के हर नियम को पूरी तरह हैरान कर देती हैं। इन ऐतिहासिक फाइलों को सहेजने और सार्वजनिक जांच के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने खास रिकॉर्ड ग्रुप 615 बना दिया है। पेंटागन आज भी बिल्कुल तटस्थ है। उनका कहना है कि ये बिना किसी स्पष्ट जवाब के सिर्फ अनसुलझे मामले हैं। इस रहस्यमयी कहानी का अंत क्या होगा? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में मानवता सच में बिल्कुल अकेली है?